नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत सोनीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर एक बार फिर से लूट की वारदात सामने आई है और ये लूट की वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। सीआरपीएफ कैंप के सामने पेट्रोल पंप पर यह लूट हुई है और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी लूट की वारदात है और विरोध करने पर पेट्रोल कर्मी को आपको बता दें कुल्हाड़ी से मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सोनीपत में पेट्रोल पंप पर यह लूट हुई। सीआरपीएफ कैंप के सामने पेट्रोल पंप पर लूट की यह वारदात एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी लूट की बड़ी वारदात है। तो सोनीपत और आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो इस समय खास तौर पर जो पेट्रोल पंप हैं वो बदमाशों के निशाने पर हैं और यही वजह है कि एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी वारदात। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल कर्मी हैं उसके साथ मारपीट की जाती है और लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पेट्रोल कर्मी की तरफ से आपको बता दें कि विरोध किया गया, लेकिन उसके सिर पर और कमर पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी से वार किया और सीसीटीवी में बदमाशों की ये करतूत कैद हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने सोनीपत की तस्वीरें, जहां पर कि सीआरपीएफ कैंप के सामने जो पेट्रोल पंप है वहां पर लूट की वारदात सामने आई है और बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी लूट की वारदात। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। सोनीपत में अगर बात करें तो जो निशाने पर हैं वो है पेट्रोल पंप। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या कहेंगे? सोनीपत में इस तरह की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर ये जो लूट की वारदातें हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। देखिए विनय, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर नजदीक होना और यूपी नजदीक होना, तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं और लगातार एक ही बाइक है जिसने आतंक मचाया है। 2 व्यक्ति उस पर सवार हैं। सीसीटीवी फुटेज में लगातार वो कैद हैं। 2 पेट्रोल पंप लूटे हैं, एक गैस एजेंसी लूटी है जिसमें कि गैस एजेंसी जो है वो शहीद के नाम से है, पेट्रोल पंप भी शहीद के नाम से है। और दोनों जो गैस एजेंसी लूटी गई थी वो सरेआम दिन में ही जो बाजार में सरेआम लूट हुई और दूसरी जो है वारदात हुई वो रात को हुई और लगातार एक ही बाइक ने आतंक मचाया है। पल्सर बाइक पर है, 2 युवा हैं और जिन्होंने हेलमेट लगा रखे हैं और वारदात हुई। तीनों वारदातों में सेम कंडीशन है और जो उनके हाथ में कुहाड़ी है, कुहाड़ी से वो वार करते हैं। जो बैग छीनता है उसके हाथ में पिस्टल रहती है और बैग छीनने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति पीछे से कुहाड़ियों का वार करता है। पल्सर बाइक है और सब सीसीटीवी फुटेज में कैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। सबसे बड़ी बात तो विनय ये है कि जो 15 अगस्त का जो दिन होता है उसमें पुलिस की पूरी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं क्योंकि दिल्ली नजदीक होना और नाके ना लगना, चेक ना होना, ये बड़े सवाल हैं। और लगातार जो आपको बता दें यूपी नजदीक होना, नाके लगाकर चेक ना होना, ये अपराध को बढ़ावा देना है क्योंकि जल्दी ही अपराध करते हैं और दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं, यूपी की तरफ भाग जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है विनय कि जो लोग लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जो पुलिस सोनीपत के जो एसपी हैं उन्होंने एक सबसे बड़ा काम जरूर किया है, जो कि बाजार को भूखा जरूर मारने का प्रयास किया गया है। बाजार को बंद जरूर किया गया, एक दीवार जरूर खींच दी गई है। जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है वो शहीद के नाम से जाना जाता है, शहीद मेजर सत्य प्रकाश वर्मा के नाम से जाना जाता है। उस पर पानी तो भरा ही भरा है, प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से दीवार खींच दी है जिस पर टोल बिल वसूला जाता है। ऐसे तो जरूर बाजार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के नाके जो होने चाहिए उन पर कोई ध्यान नहीं है। और एक चीज और यहाँ पर लाजपत, सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वतंत्रता दिवस का दिन था जब पुलिस हाई अलर्ट पर होती है और हम देखते हैं कि किस तरह से चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं जगह जगह पर। उस दिन अगर ये वारदात हो जाए तो वाकई में ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है।
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली को हाई अलर्ट किया गया था और लगातार जब ऐसी वारदात होती है तो पुलिस के तो हाथ खाली रहते ही हैं। जी। पुलिस एसपी जो है वो लगातार इस पर ध्यान नहीं दे पाए हम्म। और लगातार नाके कहीं भी नहीं दिखाई दिए, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है आम आदमी को भुगतना होता है। हम्म। बदमाशों के हौसले बुलंद रहते हैं, रेकी की जाती है जी। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, 3 वारदात एक ही बाइक पर एक ही जैसी और एक ही समय और लगातार जो एक ही तरीके से की गई है। जी। जो यूपी के नजदीक था, जो पेट्रोल पंप था जी। उस पर वारदात हुई, सेम वारदात थी। जी। जो दिल्ली के नजदीक था प्याऊ मनियारी, वो वारदात हुई, वो सेम थी। जी। और जो सोनीपत के पास पेट्रोल पंप था वो भी बहुत ही उसी तरीके से हुई। और जो कि सीधा जिसके साथ वारदात हुई उसने भी बताया कि यूपी की तरफ गए जी। हैं। जो प्याऊ मनियारी पे हुई थी उसने बताया कि दिल्ली की तरफ गए जी। हैं। तो ये वारदात एक सप्ताह में 3 वारदात बड़ी हुई हैं। जी। तो ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सवालिया निशान बना है और बड़ा सवाल है। और प्रशासन के सामने खाली हाथ होना ये बड़ी बात है। 3 वारदात बिल्कुल। बड़ी होना और फिर आम आदमी को दहशत में जीना मुश्किल हो गया है। लाजपत, एक चीज लगातार और यहाँ आम पर आदमी जो जिस है, तरह से पेट्रोल आप पंप बता रहे हैं चालक कि जो ये है, जो वो इस बात वारदातें को हुई लेकर हैं इनका एक पैटर्न नजर आ रहा है, सेम पैटर्न है इसके बावजूद भी। और हर बार हम देखते हैं कि जहां पर ये वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है वहां से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाते हैं, यानी सबूत हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? विनय, देखिए जो प्रयास रहता है कि एसपी से बात हो पाए, लेकिन एसपी जो है मीडिया से बात नहीं कर पाते। आम जो एसएचओ है वो इस बात से बचते हैं और लगातार अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसपी को सामने आना चाहिए, डीसी को सामने आना चाहिए, जो डीएसपी हैं उनको सामने आना चाहिए। चलो एसएचओ तो एक जो दायरा होता है उसके मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जब 3 वारदात बड़ी होती हैं तो एसपी को मीडिया के सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि अब लगातार वारदातें हो रही हैं तो आम आदमी दहशत में है। विनय, ऐसे में लगातार जो है आम आदमी अब इस बात को लेकर जरूर चिंतित है। विनय, सबसे बड़ी बात है कि जो पेट्रोल पंप है और जो एजेंसीज हैं, जैसे गैस की एजेंसी है वहां पर कैश है, अन्यथा जो आम आदमी है अब ऑनलाइन का जो है वो जो कैश जो है वो ऑनलाइन रहता है। तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में राहत जरूर है, लेकिन जो वारदात होती हैं वो पेट्रोल पंप पर होती हैं लगातार। ठीक है, बेहद बेहद शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस तरह की लगातार वारदातें बढ़ती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी ये जो तीनों वारदात हुई हैं पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो तीनों वारदातों में एक ही बाइक का इस्तेमाल किया गया है और एक ही तरीका है। 2 लोग बाइक पर सवार होते हैं, पीछे वाला व्यक्ति पेट्रोल कर्मचारी हो या गैस एजेंसी कर्मचारी हो या जिससे भी लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उस पर वार करता है हथियार से और पहले वाला कैश छीनता है और फरार हो जाते हैं। कुछ इस तरह से वारदातें